फिर से हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप का रिव्यू करने जा रहे हैं, आज जिस लैपटॉप के अबाउट बात करने वाले हैं, जिसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे, स्पेक्स के बारे में बात करेंगे, इसके फीचर्स क्या हैं, हाउ टू चेक बैटरी हेल्थ, हाउ टू चेक हार्ड डिस्क और क्या क्या कमांड्स होती हैं इसको मुकम्मल चेक करने के लिए, मुकम्मल मॉडल देखने के लिए। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि इस वीडियो से लोगों को फ़ायदा हो सके। स्टूडेंट को ख़ास तौर पे इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारे पास डेल का मॉडल कौन सा है। इस हमारे पास डेल का मॉडल है 7490 कोर i5 में 8 जनरेशन है, 8 GB रैम और 256 M2 SSD के साथ NVMe इसमें लगती है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये देख सकते हैं SD कार्ड का ऑप्शन है, सिम का 4G ऑप्शन है, 3.0 USB पोर्ट है, अर्थनेट मिल जाती है, साथ हमें ऑडियो जैक मिल जाता है। और इस तरफ की बात की जाए 2 USB पोर्ट्स, VGA HDMI हमें नॉर्मल दी गई है, C टाइप दी गई, साथ चार्जिंग हमें मिल जाती है। स्लिम की बात की जाए तो काफ़ी स्लिम लैपटॉप है और ब्लैक मैट टाइप का है, लेदर टाइप का इसका बैक है। और सिंगल हैंड चेक करते हैं कि नहीं सिंगल हैंड में नहीं है, तो इसको खोलना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हमें इसकी लुक मिल जाती है। बेजल काफ़ी बेजल लेस टाइप इसकी बेजल मिल जाती है। और इसे ऑन भी कर लेते हैं। कीबोर्ड बैकलाइट के साथ मिल जाता है हमें, ये बड़ा खूबसूरत लगता है इसमें। ये चीज़ हमें पॉइंटर मिल जाता है मिड में, माउस पॉइंटर। दो माउस के ये कीज़ हैं, 2 कीज़ ये में मिल जाती हैं, ये इसके लिए होती है। अल्ट्रा बुक है ये वाली, i5 में 8 जनरेशन मिल जाती है। चले जी इसको हम खोल लेते हैं। डिस्प्ले से पता चल रहा है कि UFHD इसका प्रिंट है, FHD इसका प्रिंट है। 1080 पिक्सल वाला जो होता है प्रिंट में, काफ़ी डिस्प्ले बहुत ज़्यादा कमाल किस्म को लग रहा है, शायद वॉलपेपर की वजह से भी हो सकता है। तो लोग सबसे पहले हम जिस PC की प्रॉपर्टी देखते हैं, सब इवन के हर कोई जो भी लैपटॉप देखने जाता है सबसे पहले देखता है यही है। i5 में 8 जनरेशन है जी, 1.0 GHz है, लेकिन यहाँ पे CPUs नहीं बताता कि कितने CPUs के साथ है, कितने कोर्स के साथ है, कितने लॉजिकल प्रोसेसर के साथ है। इंस्टॉल रैम है 8 GB है, पता नहीं है एक लगी हुई है कि 2 लगी हुई है, तो कैसे देखनी है वो भी आपको बताऊँगा। और वर्जन बता रहा है विंडो का 21H2, इस टाइम ये लेटेस्ट वर्जन इसका चल रहा है। विंडो इंस्टॉल की ये थी 9/3/2022 को। अच्छा, ये हमने चेक किया नॉर्मल जैसे स्टूडेंट चेक करते हैं। आपने चेक करने के लिए प्रोफेशनल में होता है DXDIAG, ये डायरेक्ट टेक्स्ट आएगा, आपने इसे ओपन करना है। यस, यहाँ पे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देता है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, जो भी होगा वो बताएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले में आपको करंट टाइम, कंप्यूटर नेम, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज, सिस्टम मैन्युफैक्चर कौन है जी, डेल है। सिस्टम मॉडल कौन सा है, 7490 7490 है। बायोस कौन सी है, प्रोसेसर में i5 8 जनरेशन है, 8 CPUs के साथ है। ठीक है जी, यहाँ पे बता देता है 8 CPUs के साथ, 8 GB रैम लगी हुई है। डिस्प्ले पे आएंगे तो 620 डिस्प्ले है, UHD, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1080 पिक्सल वाला है। और 4 GB इसमें इंटेल का ग्राफिक कार्ड है और 128 VRAM है, डेडिकेटेड जैसे होती है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे बता देगा करंट डिस्प्ले है 1920x1080, 32 बिट की विंडो इसमें हुई है। 64 भी कर सकते हैं, वो जैसे भी आप देख सकते हैं। 60 हर्ट्ज इसका स्क्रीन जो है डिस्प्ले में 60 हर्ट्ज इसका चलता है। और अगर नेक्स्ट करेंगे तो साउंड बताएगा। साउंड में अगर डिफ़ॉल्ट डिवाइस यस है तो मीन्स के स्पीकर बिल्कुल ओके हैं, जेन्युइन स्पीकर लगे हुए हैं। नो हो जाए, सीरियल नंबर वगैरह आ जाए तो मीन्स के स्पीकर चेंज है। इनपुट में आ जाए इसी तरीके से माउस, कीबोर्ड है, NA मीन्स के जेंगो है। अच्छा जी, ये यहाँ से चेक करने के बाद आपने क्या करना है, टास्क मैनेजर खोल लेना है, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप इसकी शॉर्ट कीज़ हैं। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, परफॉर्मेंस में चले जाना है। परफॉर्मेंस में CPU बता रहा है जी i5 8 जनरेशन है। जनरेशन देखने के लिए आपको पता है ना कि 8000 की सीरीज़ है तो 8 जनरेशन है, 7000 की सीरीज़ है 7th है, 2000 की सीरीज़ है तो 2nd है, 10,000 की सीरीज़ है तो 10th है, 11,000 की सीरीज़ है तो 11 जनरेशन है। अब ये देखते हैं बेस स्पीड है इसकी 1.92 GHz, स्टॉक 1 है, कोर्स कितने हैं 4, लॉजिकल प्रोसेसर कितने हैं 8, कैशे कितनी है 6 MB। ठीक है, यहाँ से लॉजिकल प्रोसेसर पता लग जाते हैं। 4 कोर का मतलब है तो क्वाड कोर प्रोसेसर है इसका। नीचे रैम में आ जाएँ, रैम में बताएगा जी स्लॉट यूज़ 1 of 2, अगर 2400 से नीचे हो तो DDR3 होती है, और 2400 है 2000 से ऊपर है तो DDR4 होती है। स्लॉट यूज़ 1 of 2 मतलब 2 स्लॉट हैं जहाँ पे रैम में लगा सकते हैं। अब एक लगी हुई है 8 GB की, सिंगल 8 GB की लगी हुई है। इसी तरह हार्ड डिस्क में आएंगे, हार्ड डिस्क में बता रहा है इंटेल की SSD लगी हुई है, M2 SSD है 256 GB।
यहाँ पे जीपी जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था कि 4 GB शेयर्ड ग्राफिक कार्ड है इंटेल का। इसको चेक करने के बाद आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपने लिखना है CMD कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, यहाँ पे आपने कमांड लिखनी है पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट। इंटर करेंगे तो यहाँ पे एक पाथ आ जाएगा, पाथ को आपने यहीं से कॉपी कर लेना है, नहीं तो यहाँ से देख के यूज़र में जाना है, बावलपुर कंप्यूटर में जाना है, वहाँ से जाके भी आप कर सकते हैं। यहीं पे पेस्ट कर देते हैं इसको। ये पूछेगा जी किसी ब्राउज़र में खोलना है तो आपने यहाँ से ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे भी आपको मॉडल बता देगा कौन सा है। इंस्टॉल बैटरी पे आ जाना है। इंस्टॉल बैटरी में नेम डेल है तो मीन्स कि डेल की बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ तो मीन्स कि बैटरी चेंज है, रिप्लेस्ड है। केमिस्ट्री देख सकते हैं, LP होती है लिथियम बैटरी। डिज़ाइन कैपेसिटी 60,000 mAh है। नया डब्बा पैक जब खुला था तो 60,000 थी। फुल चार्ज कैपेसिटी इस टाइम लैपटॉप की कितनी हेल्थ रहेगी? 50,900 कुछ, मीन्स के 9,000 बैटरी ड्रेन हो चुकी है। साइकिल काउंट्स अभी तक 0 चले हैं, मीन्स के 50,000 का मतलब होता है आराम से खींच कूच के पूरी जोर लगा के भी आप 5 घंटे इसकी टाइमिंग ले सकते हैं। 10,000 का मतलब होता है 1 घंटा, 20,000 का मतलब है 2 घंटे, 5,000 का मतलब 50,000 का मतलब होता है 5 घंटे। खींच कूच के आप ले सकते हैं। ये देख सकते हैं जी, लास्ट टाइम विंडो की है ना, अभी ये विंडो रिसेंटली की है, कल आज ही की है, और 7 घंटे 41 बैटरी टाइमिंग इसकी ले चुके हैं। 8 घंटे 43 मिनट थोड़ा सा वो स्टैंड बाय पे रहा है, और यूजेज में वो आपने 7 घंटे 41 मिनट यूज़ किया है। यहाँ से हेल्थ का पता चल जाता है। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, इसका कैमरा चेक कर लेना है। कैमरा चेक करने के बाद ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट में आपने लिखना है ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट। उसमें कीबोर्ड की सारी कीज़ चेक हो जाती हैं, इवन कि F1 F2 इस तरह की कीज़ भी चेक हो जाती हैं। जैसे कि आप नोट पैड पर चेक करते हैं तो वहाँ पर चेक नहीं हो सकती होती, तो आपने ये भी चेक कर लेनी है। उसके बाद आपने इसके माउस कीबोर्ड, ये आपका ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट में हर चीज़ आ जाती है। इवन आपने एक USB पोर्ट चेक करने के लिए USB ले लेनी है, सारी USB पोर्ट चेक कर लेनी है। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा 3.0 इसमें पोर्ट लगी हुई है कि नहीं लगी होगी? आपने यहाँ पे आके इसके डिवाइस मैनेजर में आना है। ये डिवाइस मैनेजर, यहाँ पे USB यूनिवर्सल USBs होती हैं, ये यूनिवर्सल कनेक्टर, यूनिवर्सल सीरियल, ये देख सकते हैं। मतलब USB 3.0 पोर्ट्स हैं सारी, जितनी भी हैं इसमें सारी 3.0 पोर्ट्स हैं। USB रूट्स अब सब 3.0 के साथ हैं, इनमें एक भी 2.0 नहीं दी गई। अच्छा जी, ये तो हमने लैपटॉप को मुकम्मल चेक कर लिया है। अब आपने वाइट स्क्रीन पे चेक करना है कि स्क्रीन में कोई वाइट स्पॉट, कोई ब्लैक डॉट, कोई लाइन, कुछ भी होगा आपको वाइट में लाजमी नज़र आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद आपने डीलिंग करनी है। लैपटॉप की इस टाइम 7490 की प्राइस, मार्केट प्राइस आपकी 75,000 से 80,000 चल रही है, ऑन डिपेंडिंग ऑन कंडीशन ही है कि कंडीशन कैसी है। और लोकल यूज़ तो आपको 60,000 55,000 तक भी मिल जाएगा, जो पाकिस्तान में लोकल यूज़ हुआ होगा। तो लोग OLX पे सर्च करके उस चीज़ को ले सकते हैं, लेकिन उनका मसला यही होता है वारंटी नहीं होती, कोई नहीं पता लगता कि बोर्ड पे रिपेयरिंग है या क्या है। तो शॉपकीपर्स का ये होता है वारंटी भी होती है, तो उसमें ये होता है कि आपको ब्रांडेड चीज़ मिलती है, बाहर से आई हुई जो चीज़ होती है इस्तेमाल हुई वो मिलती है। बाहर का फ़र्क, बाहर का इस्तेमाल हुआ और पाकिस्तान के इस्तेमाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चले जी, मार्केट प्राइस मैंने आपको बता दी है, 75,000 से 80,000 इसकी प्राइस है। 8GB रैम, 256 GB, i5 8th जनरेशन। ठीक है जी। ये इन वेंडर्स का, शॉपकीपर्स का आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मेरा रेफरेंस से आप बाय कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको डिस्काउंट भी वो देंगे। और किसी चीज़ के बारे में पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा। हो सका तो वीडियो बना के आपको उसको सही एक्सप्लेन करके बता दूँगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।